उत्तराखंड के हल्द्वानी में किताब कौतिक के नाम पर देखिए बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम तरह के स्टॉल भी लगे हैं। उनमें से एक स्टॉल देखिए स्किन, जो कि हर मनुष्य के लिए स्किन जो पहली प्रेफरेंस होती है, आपका अपीयरेंस होता है। आइए मैडम से बात। स्किन के लिए भी तमाम चीज़ें हैं। देखिए आपने स्किन के प्रोडक्ट रखे हैं, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि सुंदरता एक अपने आप में, स्किन जो होती है हमारा एक आवरण है और स्किन बेहद ज़रूरी है। हर एक की जो स्किन ही आपकी फर्स्ट एम्पेरेंस, किसी का अपीयरेंस के लिए स्किन का ज़रूरी पड़ता है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना रखे हैं आपने, किस तरह से, क्योंकि तमाम तरह की स्किन होती है, किसी की तेली त्वचा होती है, ड्राई होती है और अलग अलग होती है। तो थोड़ा उसको मैं संक्षेप में हो सके तो डॉक्टरी भाषा में समझा दो और अच्छी बात है। नमस्कार कलेपुर, मेरा नाम चित्रा है और हमारी ब्रांड का नाम पिछौड़ा है। हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक। उत्तराखंड की पहली वाटरलेस ब्रांड है स्किन केयर। जो एंशिएंट टाइम्स, जो पुराने टाइम पे जैसे लोग काम करते थे, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते थे, वैसे ही हम इनको बनाते हैं। हमारे जैसे फेस वॉश है तो हर्बल क्ले नेचुरल प्रोडक्ट्स, रोज क्ले, हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल होता है उसका पाउडर बना के बनाया जाता है। फिर कॉफी स्क्रब है। अब हम बिच्छू घास और दिखाइए, जरा हाथ से दिखाइए उठा के। जैसे ये क्या है? ये कॉफी स्क्रब है। कॉफी स्क्रब? हाँ, इसमें कॉफी और आपका शुगर डाली जाती है, चीनी। कॉफी और शुगर? जी। ये हमारा नेटल एंड रोजमेरी हेयर ऑयल है, जो बिच्छू घास और रोजमेरी का बनता है। बिच्छू घास? जी, अरे वाह। बिच्छू घास का बनता है। बिच्छू घास तो आप हाँ जी, ये सारा सामान कैसे जो होता कलेक्शन है, करते हैं फिर आप इसके लिए? ये बिच्छू सारा घास के लिए प्यूड़ा गांव है जो वहाँ से इसका सारी प्यूड़ा? जी। कहाँ पे है प्यूड़ा? प्यूड़ा आपका मुक्तेश्वर के सतोली के पास पड़ता है। हाँ। तो वहाँ से इसका सारे हर्ब्स आते हैं, ऑयल्स आते ये हैं। किस किस काम आता है? ये बिच्छू घास का हेयर ऑयल जो होता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाने के काम आता है, जो प्रूवन है कि आपका 6 मंथ्स में, 3 to 6 मंथ में हेयर ग्रोथ दोबारा आ सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन देखिए है। बहुत बड़ी बात। और कुछ खास चीज बताइए, कोई त्वचा को जो मतलब ड्राइनेस हो जाती है। हमारी ये फेस क्रीम है, फेस ये क्रीम 85% एलोवेरा बेस्ड है। इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। इसमें रोजमेरी है, थाइम है, इसमें सिडारवुड जो पाइन चीड़ का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, इसमें ग्लिसरीन है, इसमें विटामिन सी है। तो कम्प्लीटली नेचुरल है, कोई प्रिजर्वेटिव और वो हम यूज नहीं करते हैं। ये ड्राइनेस दूर करेगी? जी, ये फेस के लिए है, बॉडी के लिए ये है हमारी, ये बॉडी के लिए जी। इसमें बहुत सारे ऑयल्स और बटर्स यूज किए जाते हैं और ये आप पूरा बॉडी में आप यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत आपने तमाम चीजें ऐपण से लेकर कलाकारी बनाई है। थोड़ा अपने नाम के साथ बताइए कि कब से कर रही हैं? मेरा नाम कविता खड़ायत है और मैं पिथौरागढ़ से हूँ। मुझे करते हुए मैं बचपन से ही करती थी, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी जो सेल करना मैंने स्टार्ट करा है वो 3-4 साल हुए हैं मुझे सेल करते हुए। तो मुझे अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, और मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक होता है ना कि लोग बोर हो जाते हैं करते करते, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आते रहता है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं आगे, और लोगों को देख के भी सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो आपने ये जो केतली और ये तमाम चीजें ली हैं कब में, सब ये सब हाथ से अपने खुद ही बनाई है? हाँ जी सर, ये सब मैंने खुद ही बनाया है। जितना भी यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ मैंने ही बनाया है खुद से। किस लिए रखी, थोड़ा बताइए। किताबें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से हमारी कंपनी है केदार करके। इसमें हम लोग कुछ कोर्सेज करवाते हैं। पहला कोर्स है हेल्थ के रिलेटेड, जिसमें पैरामेडिकल वाले कोर्स होता है। दूसरा होटल मैनेजमेंट वाले कोर्स। तीसरा मैनेजमेंट जनरली क्या है कि आप कोई भी आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट रहता है जो आप एक बार रिसाइकल करने के बाद, आपको रीयूज करने के बाद जो भी आपका वेस्ट जनरेट होता है, तो उसके लिए कैसे उसको मैनेज करें। जैसे घर में मैंने अपने कबाड़ के रूप में फ्रिज या टीवी दे दिया कबाड़ी को, उसके बाद बताइए। अगर जैसे आप कबाड़ी वाले को देते हैं तो कबाड़ी वाला क्या करता है, उसकी कुछ ही जो उसकी काम की चीजें होती है वही अपने पास रखता है, बाकी चीजें फेंक देता है, जिसमें कुछ हाइजार्डियस सब्सटेंसेस होते हैं, फिर केमिकल होते हैं जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये रहती है कि आप हमारे पास लेके आइए, हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करते हैं। जो भी इसके कंपोजिशन होते हैं, जो भी इसके हाइजार्डियस सब्सटेंस होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है रिसाइकल्स के थ्रू। हमारे पास रिसाइकल है जो इनको प्रॉपर डिस्पोज करते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक, थैंक यू। अभी हम लोग यहाँ पे पुस्तक मेला में आए हुए हैं तो इस कौतिक में आप लोग हमारे पास आए और हमसे कुछ अवेयरनेस लें, ताकि आप मतलब कैसे अपने ई वेस्ट को आप अच्छे से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं या फिर प्रॉपर उसको डिसमेंटल के लिए भेज सकते हैं। तो आप हमारे पास आएंगे तो हम उसको प्रॉपर डिसमेंटल करवा के उसको आगे के लिए भेजेंगे, मतलब उसको। बड़े स्तर पे क्या फायदा है, मतलब इससे तमाम चीजें जो वेस्टेज होती है थोड़ा सा क्योंकि अभी मैंने जो पढ़ा हुआ है रिपोर्ट्स में, वहाँ पे ये बताया गया है कि जो 70% वेस्ट होता है वो अभी तक रिसाइकिल नहीं हो पाता इंडिया में ई वेस्ट के। तो और हमने अभी लेटेस्टली ये भी पढ़ा है कि उत्तराखंड और हरियाणा जो है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते हैं ई वेस्ट को रिसाइकलिंग करने में। तो हमारा जो इंडिया है वो 1.6 मिलियन मैट्रिक टन इलेक्ट्रिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन ई वेस्ट से संबंधित मेरा सामान है, जैसे कि स्पेस में भी कचरा होता है, तमाम सैटेलाइट वगैरह जाते हैं, तो ये सब चीजें वही है ना? जी बिल्कुल वही है। तो जैसे सैटेलाइट तो जाते हैं वो वापस भी आते हैं कुछ,
तो अगर वो यूज़ के रहते हैं तो उनको फिर से यूज़ किया जाता है, अगर वो नहीं यूज़ हो रहे हैं तो उसके लिए फिर से आपको लगता है ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है? ये बहुत बड़ी समस्या है और बनती भी जा रही है, क्योंकि इससे ना कि हमारे इन्वायरमेंट को ही प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारे लिए भी हार्डियस है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें लोग ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो हमारे लिए ही एक कैंसर के रूप में आ रहा है वो। थैंक यू। राजमा है, भट्ट है, तमाम तरह की दालें हैं और जीआई टैग किस किस को मिला है, तमाम चीज़ थोड़ा संक्षेप में बताइए। सर मेरा नाम योगेश शाह है और मैं हल्द्वानी से कार्य करता हूँ। मेरे ब्रांड का नाम हिल क्रॉप्स है और हम आज की तारीख में हमारे साथ यहाँ पहाड़ के पीछे 4000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं, जो कुछ स्वयं सहायता समूह या कुछ जो प्रगतिशील किसान हैं वह हमारे संग जुड़े हुए हैं। और हम ये जैसे पहाड़ के जो उत्पाद रहते हैं जैसे मुशहरी का राजमा है, काला भट्ट है, यहाँ का लाल चावल है, जिनको जीआई टैग भी मिला है, इन सबको हम एक अच्छी मार्केट में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पहुँचा भी रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, गुजरात, जयपुर, वहाँ पे हम लोग हमारे ये जो पर्वतीय उत्पाद हैं हम पहुँचा रहे हैं। हम आज की तारीख में हिल क्रॉप्स यहाँ पे हल्द्वानी से कई, ये मुशहरी का राजमा है, ये हम लोग का दिल्ली, बॉम्बे कई जगह मार्केट्स वगैरह में जाता है, 5 स्टार होटल्स वगैरह में जाता है। ये जैसे आपने काला भट्ट दिखाया है, ये काला भट्ट उत्तराखंड में तो खाली इसको आप भट्ट की दाल या चुड़कानी ठटवानी खाते हैं, लेकिन इसका टोफू, टेम्पे, कोरियन डिशेज, मैक्सिकन डिशेज में इसका इस्तेमाल होता है। घौत की दाल का होता है? घौत की दाल ही है सर, ये जी, ये घौत की दाल। जी। अच्छा, देखिए घौत की ये दाल, घौत की दाल है। तो घौत की दाल सर ये एक तो आपकी पथरी के लिए बहुत अच्छी होती है और इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी काफ़ी होता है, तो ये भी मतलब कई जगह पे जाती है। मेरा नाम राखी है, अपनर टाकी। ये उत्तराखंड की लोक कला है। ये मैंने भी सारा कपड़े पर कर रखा है वर्क। इस समय उपकारागार जिला में भी सिखा रही हूँ लेडीजों को, ये उनका भी कारागार में भी सिखा रही है, हल्द्वानी कारागार में? जी जी महिला कैदियों को? जी जी, उनको सिखा रही हूँ मैं आजकल। पहले उन्हें शीट पे सिखाया था, अब ये मैंने क्लॉथ पे भी उन्होंने सिखाया। उनका वर्क भी रखा हुआ है मेरे पास, सबको सिखा रही हूँ और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है, बहुत अच्छी बात। बच्चे भी आते हैं मेरे पास, वो सीखने आते हैं। थैंक यू। मेरे स्टाल पर तो साहित्यिक पुस्तकें हैं, जिसमें हास्य व्यंग भी है, कहानियां हैं, कुमाऊनी का बहुत साहित्य है। और इधर एक चंपू काव्य लिखा जाता था पहले गद्य और पद्य में, तो कुमाऊनी पहला वो भी मैंने छापा है। देवीनंद भट्ट जी हैं, उनका लिखा हुआ है और अभी उनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से मिला। आपका नाम मीनू ललिता? अरे वाह, बड़ी अच्छी फोटो लगी आपकी, खूबसूरत। तो कविता है, काव्य संग्रह है 71 कविताओं का। 71 कविताओं का? जी। किस चीज पे फोकस किया आपने? सर इसमें विभिन्न जो विषय हैं उस पर फोकस किया है। 2-4 विषय बोलिए। शिक्षा पर है, माता पिता पर है, उसके अलावा बेटियों पर है। दो किताब लगी मेरी, दो किताब कविता, दो किताब लिखी मैंने। चेतन प्रसून है, तो इसमें सिर्फ कविता है। कविताएं किस पे फोकस कर रखी है? किताब अलग अलग विषय, एक विषय भी नहीं, छंद भी है, अलग अलग विषय अलग छंद है। छंद में मतलब आम जीवन में छंद का थोड़ा सा छंद ऐसा है, पढ़ने में अच्छा लगता है, लय होती है ना छंद में, छंद अच्छा लगता है। छंद में लय होती है, लय होती है छंद में ना। जैसे आपको इसमें कोई कहानी सुना पड़ेगा, दर्शकों को थोड़ा सा सरल शब्दों में बता दीजिए 2 लाइन में। जैसे मैं कविता सुना देता हूँ, इसमें से कविता सुनाइए। बहुत ये जीवन पथ है मेरा अपना, छत्र इसमें जननी का है, अलंकरण है इसमें गुरुजन का, यह सत्य सपना है। ये देख सकते हैं थाईलैंड से लौटकर नीरज नथानी की जन गीतों का वातावरण, अयाची अतिथि, ये तमाम तरह की है, कवि बच्चन की है। थोड़ा बता दीजिए। ये लाठी आर्ट नाम से मेरी बेटी का पेज है और ब्रांड है लाठी। ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है। इसमें उत्तराखंड की सारी ड्रेस मिलेंगी। जैसे मेरा नाम यामिनी पांडे है, मैं पिथौरागढ़ से हूँ और अभी मैं गुड़गांव में रहती हूँ। वहाँ पर रहकर ही मैं अपना ऐपण का काम कर रही हूँ। और ऐपण मतलब एक हमारी जो उत्तराखंड की आर्ट है, पारंपरिक आर्ट है, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है। मैं उसको नए नए तरीके से बना रही हूँ, इनोवेशन कर रही हूँ कि अपनी आर्ट को भी प्रमोट कर सकूँ और अपनी चीज़ों को मतलब बाहर तो भेजने के लिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें नए तरीके से इनोवेशन होके आ रही है, तो मैं वही सब चीज़ों में नए तरीकों से काम कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारा नई चीज़ों पे प्रयोग कर रखा है। जैसे कि मैंने बना रखा है बाइक तोरण, और ये मैंने बाइक तोरण बना रखा है। सामने मेरा स्टॉल पे सैंपल भी लगा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। जैसे कि सब लोग क्या करते हैं, तिब्बती आजकल लोग लगाते हैं फ्लैग वगैरह बाइक में, ये हमारा हिंदुओं का
जिसमें हमारे ये चीज़ें बनी हुई है, बाइक के लिए है, ऐसे ही कार वगैरह के लिए काफ़ी सारी चीज़ों में बना रखा है मैंने। और ऐसे ही मैंने ये बना रखे हैं कार हैंगिंग्स वगैरह, ये कार हैंगिंग्स है दोनों साइड से, हमारे हिंदू सिंबल है इसमें, जो कि हमारी एपन आर्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं। सर बोलना चलता रहेगा कला है, और किस तरह आपने सीखी और क्या आपसे प्रेरणा मिली? ये कठपुतली तो सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ी हमको। राजस्थान में शो देखा मैंने इसका, उसके बाद लखनऊ से फिर सीखने का प्रयास किया, लखनऊ से सीखा। फिर एक थीम हम अपनी कुमाऊनी कल्चर में बचपन से काम कर रहे हैं। हमारे लोकगीत हैं, लोक संस्कार हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, इनको हम मंचों पर प्रदर्शन करते थे। तब हमने सोचा कि कठपुतली के माध्यम से भी कुछ किया जाए। तब हमने पूरा छोलिया नृत्य का दिखा रखा है। अपने जो हमारे काम मिलता है आपको फिलहाल उत्तराखंड में इससे रोजगार की तरफ तो हम बिल्कुल भी नहीं है, न मिलता है, क्योंकि ये सरकार से कुछ मिलता है। सरकार भी हमारी ओर तो अनदेखा ही करती है, कलाकारों की उपेक्षा ही होती है। लेकिन हम अपने प्रयास से जगह जगह अपने कार्यक्रमों की शो करते हैं ताकि हमारा कुमाऊनी कल्चर बचा रहे। हमारी जो नए जनरेशन है, नई पीढ़ी है,